हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सांख्यिकी से जुड़े 4 ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कई बार तो आपको आंकड़े दे दिए जाते हैं और सीधा सीधा आपसे पूछा जाता है कि माध्यम, माध्यिका, बहुलक और परिसर निकालिए, जिनको निकालना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। तो आज की वीडियो में हम इन चारों को ही निकालना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम माध्य निकालना सीखेंगे। इसको इंग्लिश में मीन भी कहते हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब देखिए, हमें जितने आंकड़े दिए गए हैं हमें उन सब का योग कर लेना है, यानी कि इन सबको हमें जोड़ लेना है। तो यहाँ लिखा है 2, फिर लिखा है 6, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है 1, फिर लिखा है 8, फिर लिखा है 5, फिर लिखा है 3। और बटे में हमें क्या करना है, पदों की संख्या। ये जितने पद हैं इन्हें हमें गिन लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये कुल मिलाकर 7 हैं। तो हमें क्या करना है, नीचे 7 लिख देना है। अब हमें इन सबको जोड़ लेना है। 2 और 6 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 और 8 20, 20 और 5 25, 25 और 3 28। तो ऊपर आया हमारे पास 28 और नीचे आया 7। अब देखिए, 7 के टेबल से हम इसको काट सकते हैं। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। तो हमारा आंसर आ रहा है 4/1। और देखिए, कभी भी नीचे हम 1 को लिखते नहीं है, तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा 4। अब हम माध्यिका निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि माध्यिका होता क्या है। आरोही या अवरोही क्रम में बीच वाली संख्या को माध्यिका कहते हैं। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। तो जो भी हमें आंकड़े दिए जाएंगे, सबसे पहले उन्हें हमें बढ़ते या घटते हुए क्रम में लिखना है। ये आपकी मर्जी है, चाहो तो बढ़ते क्रम में लिखो या चाहो तो घटते क्रम में लिखो। उसके बाद जो बीच वाली संख्या होगी उसको हम माध्यिका कहेंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है ये, तो सबसे पहले हम इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। तो 1 है, फिर लिखेंगे 2, फिर देखिए 3 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है। अब हमें ढूंढनी है इसमें बीच वाली संख्या। तो एक इधर से छोड़ते हैं, एक इधर से, फिर एक इधर से, एक इधर से, फिर एक इधर से, एक इधर से। तो बीच वाली संख्या हो गई 5। तो इसकी माध्यिका आ गई 5। लेकिन कभी कभी हम बीच वाली संख्या को आसानी से नहीं ढूंढ पाते हैं। जैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन है ये, तो सबसे पहले हम इसको भी बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो पहले 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5, फिर 7, फिर 8, फिर 9। अब देखिए, यहां से एक संख्या छोड़ी, एक यहां से छोड़ी, एक यहां से, एक यहां से। अब देखिए, बीच में 2 संख्याएं आ रही हैं, 5 और 7। तो अब हम क्या करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे आपस में और 2 से भाग कर देंगे। जब भी हमें बीच वाली संख्या नहीं मिलेगी तो हमें ऐसे ही करना है। तो 12 और 5 हो जाएगा 7 और 5 हो गया 12 और बटे में है 2। तो इसको 2 से काट देते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो इसकी माध्यिका आ गई 6। अब हम बहुलक निकालना सीखते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं मॉड। तो जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, बहुलक। बहु का मतलब होता है कई बार, लक का मतलब होता है नंबर। तो जो सबसे ज्यादा बार नंबर आया होगा उसको ही हम बहुलक कहेंगे। जैसे हमें ये आंकड़े दिए गए हैं, अब अगर हम इसमें 1 नंबर को देखें तो सिर्फ 1 बार आया हुआ है। 5 को देखें तो 5 भी 1 बार है पूरे आंकड़ों में। 8 भी 1 बार ही आया हुआ है, 7 भी 1 बार आया हुआ है। लेकिन अगर हम 3 को देखें तो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो सबसे ज्यादा बार इसमें 3 आया है, तो इसका बहुलक हो गया 3। अब हम परिसर निकालना सीखते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेंज। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या।
तो जो आंकड़ों में सबसे बड़ी संख्या दी रहेगी उसमें से हमें सबसे छोटी संख्या को घटा देना है। तो अगर हम इसमें देखें तो 15 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है, तो यहाँ हम 15 लिखेंगे माइनस, अब इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या 2 है, तो हम 15 में से 2 को घटा देंगे, तो 13 आ गया हमारा परिसर। आई होप आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे, अच्छे से समझ आए हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।